तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चमोली जनपद के बारे में। चमोली जनपद में जो है चमोली जिले का गठन 24 फरवरी 1960 को पौड़ी जिले से पृथक करके किया गया और जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ के कारण जिले को जो है काफी क्षति उठानी पड़ी। ठीक है। तो चमोली जिले का मुख्यालय कुपेश्वर में है। चमोली मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ ने बनवाया था। इसका प्राचीन नाम रुद्र महालय था। गोपेश्वर एकमात्र ऐसा पर्वतीय नगर है जहाँ न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी पड़ती है। चमोली जिले का क्षेत्रफल 7,625 वर्ग किलोमीटर है। विकिपीडिया के अनुसार सरकार की वेबसाइट पर 8,030 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। चमोली जिला क्षेत्रफल के मामले में राज्य का दूसरे बड़ा जिला है। आयोग के अनुसार चमोली जिले की जनसंख्या 3 लाख से 91,000 है और जिले में 9 विकासखंड है, 12 तहसील हैं। दसौली व पोखरी विकासखंड चमोली में है। थराली व जिलासू तहसील चमोली जिले में है। घाट व नारायण बगड़ तहसील चमोली में है। चमोली जिले का जनघनत्व 49 है जो कि न्यूनतम से दूसरा जिला है। ठीक। और चमोली जिले का लिंगानुपात 1019 है। चमोली साक्षरता दर 82.65% है जो कि साक्षरता की दृष्टि से चमोली जनपद का में जो है इसका द्वितीय स्थान है। पुरुष साक्षरता दर 93.40% है जो सभी जिलों में दूसरे स्थान पर है। महिला साक्षरता के स्थान पर चमोली जिले का तीसरा स्थान है। चमोली जिले में 3 विधानसभा सीट है जिसमें थराली सीट आरक्षित है। चमोली जिले से 6 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ी शहर में बना रहा है जो कि चमोली जिले में है। ठीक। राज्य में अधिकांश चोटियां चमोली जिले में पाई जाती है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी है जिसकी ऊंचाई 7,870 मीटर है और राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट है 7,756 मीटर चमोली जिले में है। माणा चोटी 7,272 मीटर, बद्रीनाथ चोटी 7,140 मीटर और चौखंबा चोटी त्रिशूल पर्वत 7,120 मीटर सभी चमोली जिले में है। स्तोपन पर्वत 7,084 मीटर चमोली जिले में है। दूनागिरी पर्वत या द्रोणागिरी पर्वत चमोली जिले में है। नीलकंठ पर्वत चमोली में है जिसकी ऊंचाई 6,597 मीटर है। नंदा घुंगटी पर्वत भी चमोली में है जिसकी ऊंचाई 6,309 मीटर है। हाथी पर्वत चमोली में है जिसकी ऊंचाई 6,727 मीटर है। देवस्थान पर्वत व गौरी पर्वत चमोली में है। नीति किंगरी बिंगरी माणा डुंगरी लादरा चमोली जिले में स्थित है। बालचा चौरहोती व सलसला दर्रा चमोली व तिब्बत के बीच में है। लमलंग तंजुन व भुंडियार जिला भी चमोली व तिब्बत के बीच में स्थित है। बाराहोती मार्च योक लातुधुरा व टोपी दुंगा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी व चमोली जिले के बीच में है। 19 मार्च 1999 को चमोली जिले में 6.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। 1803 में बद्रीनाथ में 9.0 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था जो राज्य का सबसे बड़ा भूकंप था। 1942 में आत्मरक्षा कमेटी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जो है कृपाराम मिश्र थे। ठीक। मुकुट पर्वत चमोली जिले में है और पागल नाला नीति घाटी चमोली में है। दयाली सेरा नामक स्थान औली चमोली में है। राजवक्ती परियोजना नंदाकिनी पर्वत पर है। पुंग और पन्यार बुग्याल चमोली में है। हरियाली पूड़ा मेला चमोली में लगता है। फूलों की घाटी में गिरने से मार्गरेट लेन की मृत्यु 1939 में हुई थी। ठीक। और केदारनाथ पर्वत चमोली के उत्तरकाशी में है। रूपकुंड चमोली में रहस्यमयी ताल है जिसे कांकरी ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड में क्या आज भी राजा धवल व रानी बालपा और उनके सैनिकों के जो है कंकाल विद्यमान है। रूपकुंड को दुनिया की नजर में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवानंद को जाता है। यहाँ के कंकालों का आनुवंशिक परीक्षण करने के बाद पता चला कि अस्थियां कोंकण के चित्पावन ब्राह्मणों की हैं। गौना झील विरही गंगा पर 1895 में बनी थी जो 1970 में स्वयं टूटकर समाप्त हो गई। हेमकुंड ताल नंदा राज्य यात्रा का अंतिम पड़ाव है। बद्रीनाथ धाम के में कपाट बंद होने के दिन कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। और बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार दौलत राव सिंधिया ने किया। सतोपत ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है। लिंगा ताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच है जिसे आंसी ताल भी कहा जाता है। विरही ताल चमोली में है। सुखताल व छल ताल भी चमोली में है। बेनी ताल आदि बद्री के पास चमोली में है। काकभूसंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास है। ठीक। और मणिभद्रा ताल व सिद्ध ताल चमोली जिले में है। नरसिंह ताल चमोली में है। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है। हीरा बमक ग्लेशियर भी चमोली में है। सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर चमोली के आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं। इन दोनों हिमनद के पास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। ठीक। वसुंधरा जलप्रपात चमोली की माणा के पास अलकनंदा नदी पर है जिसकी ऊंचाई 112 मीटर है। वसुंधरा जलप्रपात आप देख सकते हैं। भाप कुंड तपोवन में गर्म जल कुंड है और गर्म पानी वाला तप्त कुंड भी बद्रीनाथ के पास है। नंदी कुंड चमोली के ठंडे पानी का कुंड है। यह मधुगंगा नदी पर है। जड़ी बूटी शोध व विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली आप देख सकते हैं। चमोली राज्य का सर्वाधिक ऊषर भूमि वाला जिला है और प्रतिशत की दृष्टि से चमोली राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। सर्वाधिक खुले वन के मामले में चमोली दूसरे नंबर पर है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल कुंड
के पास स्थित है। बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल हैं। औली कुरसो बुग्याल हाथी पर्वत पर है। लक्ष्मीवन बुग्याल रता कोण व धस्तौली बुग्याल माणा के ऊपर स्थित है। चित्रकांठा कुआरी व कल्पनाथ बुग्याल चमोली में है। बगजी बुग्याल भी चमोली में है। मलारी के पास चौफिट सिकरा व चौफिया बुग्याल रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर के पास है। जलीसेरा बुग्याल तपोवन चमोली में है। हुणिया बुग्याल वसुंधरा प्रपात के पास है। मेठी बुग्याल व कोरा खर्क भी चमोली में है। चौमासी बुग्याल चमोली में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बद्रीनाथ तक जाता है। राज्य का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसकी लंबाई 379 जो है किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 रुड़की से होकर ऋषिकेश होते हुए श्रीनगर से होकर माणा तक जाता है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। ठीक। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली जिले में है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में हुई। केदारनाथ वन्यजीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है। ग्वालदम चमोली व बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है। ग्वालदम प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णगिरि देवी पीठ की स्थापना की। जोशीमठ में भगवान नरसिंह देवता का जो है मंदिर है। टिम्मरसैंण गुफा चमोली की नीति घाटी में है। चमोली में दूसरी फूलों की घाटी चेनाब घाटी है। बांस के जंगल काटे जाने के विरोध में चमोली जिले में डूंगी पतौली आंदोलन हुआ। राज्य में टिन धातु केवल चमोली जिले में मिलती है। स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ में है और मोहन खाल तांबे की खान चमोली जिले में है। लेडी वालेंगटन ने गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया। ठीक है। बसंत बुरांस मेला चमोली में लगता है। सूलघाटी चमोली जनपद में है। छपटो चिन्हो आंदोलन क्या था? देखो, चमोली जिले में लाता गांव में 21 जून 1998 को हुआ। छपटो चिन्हो आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। ग्रामीण लोग अपने पशुओं के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में जो है घुस गए थे। ठीक है। और मैती आंदोलन क्या था? इस आंदोलन के प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। मैती आंदोलन 1996 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधु पौधा रोपते हैं। इसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन्यजीव संस्थान ने किया। हिमालय वन्यजीव संस्थान का गठन 1974 में हुआ था। गौचर क्या है? देखो, गौचर चमोली जिले का एक कस्बा है और गौचर का औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 से तत्कालीन कमिश्नर ब्रेनेडी ने शुरू किया और यह मेला पंडित नेहरू के जन्म पर शुरू होने वाला ऐतिहासिक मेला है। गौचर मेला 7 दिनों तक चलता है। गौचर में चमोली जिले का एकमात्र हवाई अड्डा है। रम्माण उत्सव की बात करें तो रम्माण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक से सलूड़ गांव में अप्रैल महीने में मनाया जाता है। रम्माण उत्सव 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है। रम्माण उत्सव में पात्र मखोटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों का नृत्य करते हैं। रम्माण उत्सव में मुखोटे के 2 रूप हैं, घ्योपतंग देवताओं के मुखौटे व खलियारी मनोरंजन मुखौटे। रामायण उत्सव में ढाल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसमें कोई संवाद पात्रों के बीच नहीं होता है। पूरी रामायण में 18 मुखौटे होते हैं। रामायण उत्सव में मालमल्ल युद्ध नृत्य होता है, जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रामायण उत्सव में कुरु जोगी का हास्य नृत्य है। बाणिया बड़ियाल नृत्य तिब्बती व्यापारियों पर आधारित है। 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को में विश्व धरोहर घोषित किया गया। रामायण उत्सव को विश्व विख्याति करने का श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है। चिपको आंदोलन देखो क्या है। चिपको आंदोलन 1974 में चमोली के रैणी गांव से प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन की प्रेरणा गौरा देवी थी और गौरा देवी के पति का नाम मेहरबान सिंह था। चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी ने के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया। गौरा देवी को 1986 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। ठीक। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाना था और चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और ब्याज जिंदा रहना क्या अधिकार, ये बताया गया। ठीक है। इसके अलावा माणा गांव को देखिए। चमोली जिले में किस राज्य का अंतिम गांव है? चमोली जिले में स्थित ये जो है राज्य का जो है अंतिम गांव है। माणा का पुराणों में नाम मणिभद्रपुरी है। माणा के पास सरस्वती व लखनऊ नदी के संगम है, जिसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिलापुर या भीम पुल भी माणा के पास में है। ठीक है, ये रहा भीम पुल। और मूचकंद व्यास व गणेश गुफा भी माणा के पास में स्थित है। माणा के पास कर्ण देवता का मंदिर है। वसुंधरा प्रपात भी माणा गांव में स्थित है। माणा गांव में भोटिया मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है और माणा गांव में माता पूर्ति का मंदिर है, जिन्हें बद्रीनाथ की माता कहा जाता है। ठीक। नंदा राजात यात्रा की बात करें तो नंदा राजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह विश्व की अनोखी पद यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। पहली नंदा राजात यात्रा 1905 में हुई थी। नंदा राजात यात्रा चमोली के कासवा गांव के पास नोटी नामक स्थान पर नंदा देवी मंदिर में होमकुंड तक जाती है। नंदा राजात यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है, जो कि
19-20 दिनों में पूरी होती है। नंदा राजा यात्रा चांदपुर गढ़ के राजकुमारों द्वारा संपन्न कराई जाती है। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और यह यात्रा पार्वती की विदाई के रूप में की जाती है। नंदा देवी राजा यात्रा में सबसे आगे 4 सिंह वाला एक मेढ़ा और पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छतौली लिए लोग चलते हैं। ठीक है। नंदा देवी राजा यात्रा का दूसरा पड़ाव तोप है। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कलसारी है जो 9वां पड़ाव है। नंदा देवी राजा यात्रा का 10वां पड़ाव नंदकेसरी है जहाँ कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुलदेवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। नंदा देवी राजा यात्रा का 11वां पड़ाव देवाल है। नंदा देवी राजा यात्रा का 13वां पड़ाव बाण है जिसके बाद कोई बस्ती नहीं है। बाण गांव में नंदा देवी की भारवाहक देवता लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। नंदा देवी राजा यात्रा व बेदनी कुंड में पहुंचती है। वहां मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी पूजा होती है। नंदा देवी राजा यात्रा का अंतिम पड़ाव हेमकुंड है जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर है। नंदा देवी राजा यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर लौटी आते हैं। 2014 में नंदा देवी राजा यात्रा 18 जुलाई से 6 अगस्त के बीच संपन्न हुई थी। इससे पहले 2000 में यह यात्रा संपन्न हुई थी। नंदा देवी राजा यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। औली की बात करें तो औली चमोली जिले का एक पर्यटक स्थल है। औली स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय स्थल है। ठीक है। औली नंदा देवी कामेट माणा हाथी व गौरी पर्वतों से घिरा हुआ है और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1987 से स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। औली में शीतकालीन क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का निर्माण औली परियोजना के तहत किया गया। औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अक्टूबर 1993 को औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ। औली में 7 से 14 दिनों के प्रशिक्षण सत्र चलाए जाते हैं। एशिया का सबसे लंबा व ऊंचा रोपवे औली में है जिसकी लंबाई 4.15 किलोमीटर है। औली रोपवे आप देख सकते हैं। अंजना माता का मंदिर औली में स्थित है। औली में स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय दिसंबर से मार्च है। औली में 2004 में सेफ खेलों का आयोजन हुआ। औली के पास गुरसु बुग्याल है। चेनाब झील औली में है और साइलधार तपोवन औली में गर्म पानी के कुंड मिलते हैं। चतरकुंड औली में है। ठीक। फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने के द्वारा की गई। ठीक। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स में फूलों की घाटी की चर्चा की गई। फ्रैंक स्माइथ फूलों की घाटी से 250 किस्म के फूलों के बीच अपने साथ अष्टल ले गए। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदनकानन कहा गया। फूलों की घाटी जोशीमठ महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा। केदारज्यू उपनाम भी फूलों की घाटी का है। फूलों की घाटी के अन्य नाम बैकुंठ मुंडियार पुष्पावली और फ्रैंक स्माइथ घाटी है। फ्रैंक स्माइथ के साथ कामेट पर्वत चढ़ने वाले साथी होल्ड सवर्थ था। 1939 में लंदन से मार्गरेट लेक फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने आए। फूलों की घाटी समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय जुलाई से अक्टूबर तक का है। अमेला या पॉलीगोन नामक खरपतवार वृक्ष फूलों की घाटी में लगातार फैल रहा है जो इस घाटी का विनाशक जो है बन गया है। अलकनंदा नदी की बात करें तो राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है। अलकनंदा नदी चमोली के सतोपत शिखर से अलकापुरी बाग हिमनद से निकलती है। अलकनंदा नदी का दूसरा नाम विष्णुगंगा है। अलकनंदा नदी सतोपत ताल से होते हुए देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर बहती है। सतोपत ताल को क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या पुष्पा नदी मिलती है। चमोली की माड़ा के पास अलकनंदा नदी में सरस्वती नदी मिलती है। इसके संगम को केशव प्रयाग कहते हैं। सरस्वती नदी की कामेट चोटी की के रतकोना नामक स्थान से निकलती है। ठीक। राज्य के पंच प्रयागों में 3 चमोली जिले में है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी और पश्चिमी धौलीगंगा नदी मिलती है। पश्चिमी धौलीगंगा नदी धौलागिरी की कुनलुन श्रेणी से निकलती है। पश्चिमी धौलीगंगा नदी की सहायक नदी गिरती व ऋषिगंगा है। अलकनंदा नदी में विरही गंगा तथा वेरती गंगा और गड़ू गंगा मिलती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंघटी नामक स्थान से निकलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है। और चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम है। पांचवा प्रयाग देवप्रयाग है जिसमें अलकनंदा नदी व भागीरथी नदी का संगम है जो टिहरी जिले में है। पांचवा प्रयाग देवप्रयाग आप देख सकते हो। पंचबद्री की बात करें तो बद्रीनाथ को विशाल बद्री कहते हैं। आदि बद्री कर्णप्रयाग के पास है और विद्ध बद्री जोशीमठ में है। इसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है। योगध्यान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है। पांडवशिला भी स्थित है। भविष्य बद्री जोशीमठ के पास है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। नगपुरिया बोली चमोली जिले में बोली जाती है। अनिकेत नामक समाचार पत्र चमोली से निकलता है। राज्य विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में है। उमाकर्ण महोत्सव चमोली जिले में मनाया जाता है। परिमार्जक नेगी सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर बने। शतरंज खिलाड़ी परिमार्जक जो है
नेगी चमोली जनपद के हैं। परिमार्जक नेगी को 2010 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान का गठन 2016 में चमोली के गौचर में किया गया। विष्णुकाल को पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर चमोली में है। ठीक है। ऋषिगंगा परियोजना चमोली में है। बकोली डैम पिंडार नदी पर चमोली में है। मेलखेत डैम और पंडुली डैम चमोली के पिंडर नदी पर है। देवसाली परियोजना बिरही गंगा पर है। लाटा तपोवन परियोजना अलकनंदा नदी पर है। स्लोया बोली चमोली के दसौली पट्टी में बोली जाती है। लोहाबिया बोली गैरसैंण के आसपास बोली जाती है। बधाड़ बोली किनी नदी के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। सैलजा दर्शन समाचार पत्र जोशीमठ से प्रकाशित होता है। देवभूमि समाचार पत्र नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। तपोगढ़ बधाड़गढ़ लोहावगढ़ दसौलीगढ़ चमोली जनपद में स्थित है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा व चमोली जिले में है। हनुमान की गुफा लंगासू चमोली में है। लवकुश मंदिर चमोली में है। अनुसुईया माता का मंदिर चमोली में है। नौठा कौतिक उत्सव भी पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नौठा कौतिक उत्सव चमोली के आदिबद्री धाम में मनाया जाता है। नौठा कौतिक उत्सव का आदिबद्री धाम के नाम से हिमालय महोत्सव रखा गया है। ठीक है। हमारा चमोली जनपद भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।